से चुनाव लड़ रहा है गुजरात से। उसने 14 साल वहाँ के सीएम रहा, वहाँ पे डेवलप किया, वहाँ पे इंडस्ट्रियल लगाया, वहाँ पे रोजगार दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने के लिए उतरा मैदान में। जनता ने फूल बहुमत सरकार बना के 14 में दिया, उसको 19 में सरकार फूल बहुमत बना के दिया। काम करे तभी तो जनता उसको वोट दे रहा भाई। एक चाय वाले थोड़े से चाय में शुगर क्या तेज करे, पूरा विपक्ष के शुगर हाई हो रखा है। आज वही राहुल गांधी के हालात देख लो। जो राहुल गांधी सोनिया कभी रोड पे कभी घुमा करते थे क्या? 14 से पहले कभी देखे उसको रोड पे घुमाते दोनों माँ बेटे को भटकते हुए? नहीं देखते। और 14 के बाद दोनों माँ बेटे बेटी दामाद भटक रहे रोड पे। वही इंडिया गठबंधन है, सिर्फ पार्टी में माँ बेटे दामाद बेटी रह गया है। वही रॉबर्ट वाड्रा। बस हम आप बार बार अडानी की बात करते हैं, अंबानी की बात करें। राहुल गांधी ये क्यों नहीं बोले अगर हमारा सरकार आएगा तो अडानी को हम भगा देंगे, जियो का हम बंद कर देंगे, एयरटेल का हम बंद कर देंगे। एक बार राहुल गांधी बोल के तो देख ले एक बार। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी वाले हाथ उन्हीं से मिलाते हैं, SC ST OBC से हाथ नहीं मिलाते और अडानी अंबानी से हाथ मिलाते। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखे थे। सबसे पहले कानून मंत्री कौन था? बाबा साहब अम्बेडकर था। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री था। खून के आंसू रोए थे बाबा साहब अम्बेडकर ने। 1900 उसके बाद चुनाव लड़ा था महाराष्ट्र से। बाबा साहब अम्बेडकर को हराया गया था महाराष्ट्र से उसको चुनाव में। 1952 का इतिहास पढ़ के जाके देखो। 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हो गया था। 34 साल के बाद बीपी सिंह की सरकार है तो बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी मरा, राजीव गांधी मरा, ये नेहरू मरा, सबको भारत रत्न मिला। अपने परिवार को दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित तक नहीं किए थे। ये काशीराम, ये जो मंडल कमीशन बिल किसकी सरकार लाया था? कांग्रेस लाया है। कौन सा लाया है? काशीराम लाया था, बीपी सिंह की सरकार था। लाया था कि नहीं लाया था? 1990 में आया कि नहीं आया? आप इतिहास पढ़ के देखो कौन नहीं लाया। मायावती को जब कपड़ा फाड़े तो होश कांड में वो ब्राह्मण ही बचाया था, उसको बचाया था नहीं बचाया था? कहाँ के जो मनवादी की बात करते हैं, कहाँ थे ये भाई जो पिछड़े की बात करते हैं? कहाँ थे ST ST वाले जो बात करते हैं? क्यों ने बचाया था मायावती को? कौन बचा के दिया था? मंडल कमीशन बिल भी लाया था, ब्राह्मण लाया था, तो बीपी सिंह की सरकार था। समझ गए? अब इतिहास जाके पढ़ो भाई साहब। हम ये कहना चाह रहे हैं। आपसे जवाब लेना। हाँ, क्या कहना चाहिए? एक बात बताइए, ये सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, क्या आज से पहले किसी पत्रकार ने मोदी के अलावा किसी प्रधानमंत्री के विषय में इस तरह डिबेट किया है? पहली बार प्रधानमंत्री का, जस्ट मिनट, पहली बार प्रधानमंत्री लग रहा है तो एक चुटकुला सा एक लफ्ज होते हैं बोलते हुए, एक लफ्ज होते हैं, उसको शब्दों की जरूरत नहीं होती है, वो मूवमेंट होता है सर, समझिएगा। कि अमेरिका में प्रधानमंत्री का रिस्पॉन्स देखने के बाद मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी में पूछा कि मैडम आपने जो मुझे बनाया था वो प्रधानमंत्री ही था ना? अच्छा, क्या आज तक प्रधानमंत्री को इतना तवज्जो दिया गया है? मैं मेरे एरिया के MLA जो भी है, मैं नाम से MP को ना जानता हूँ, ना कभी उनसे कोई काम पड़ा ना पड़ेगा। मैंने वोट किया है उसको, जिसका मैंने नाम सुना है। अच्छा, कुछ काम हो रहा है ना यार। अभी आप कहते हैं भीड़ है, भीड़ तो अभी आप चिल्लाना स्टार्ट करिए, हमको भीड़ ही तो है ये, हम भी भीड़ है। उससे पहले कांग्रेस के राज में गोल्ड फिलिंग पे बंगला नहीं था, मेरे फादर IAS नहीं थे, लेकिन मैं अपने, जब आदमी कहता बेरोजगार, क्यों बेरोजगार? साला वो उठाना स्टार्ट करो रोड पे से बोतल, वो 500 रुपये कमाता है बच्चा। करना ही नहीं है तो कैसे करोगे भाई साहब? मेरे पास अपना फोन है, अच्छे कपड़े हैं, मैं क्यों रहूँगा? मैं काम करना नहीं चाहता तो बेरोजगार हूँ। लेकिन यूट्यूबर कमा रहा है यार घर बैठ के। यूट्यूबर कमा रहा है तो ये रोना, जिसको रोना है, जिसको रोना है ना, वो रोएगा, उसका कोई इलाज नहीं, उसका कोई इलाज नहीं। आप एक काम करना मेरे भाई साहब पत्रकार महोदय, आज जो 20,000 गांव को बिजली से रोशनी देने का काम किया, ये मोदी जी का देन है। हम एक गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार के रहने वाला, मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूँ। आज उस गांव में अगर सिलेंडर नहीं था ना, दिन में अगर कोई माता बहनों खाना बनाता था ना, एक झोपड़ी में आग लगते थे, 50 झोपड़ी एक साथ में जल के खाक हो जाता था। आज उस उज्ज्वला ने तहत हर घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। जो रोड महिला रात को बाहर जाती थी खेत में शौचालय करने के लिए, आज शौचालय देने का काम मोदी जी ने घर घर पहुंचा दिया। आवास योजना देख लो, हर घर घर आवास योजना पहुंचाया। नल जल योजना हर घर घर पहुंचा दिया। अब जाके गांव में जाके देखो विकास भाई, आप गांव में सर्वे करो, जो गांव में जाके सर्वे करो, जो भाई आपको शौचालय मिला कि नहीं मिला, आवास योजना मिला कि नहीं मिला। आप गांव में बिलोंग करते हो, जाके देखो बिजली देखो, 22 घंटा बिजली दे रहा है, ये मोदी जी का देना भाई साहब। इससे पहले सड़क देख लो, चाहे हाईवे देख लो, चमचमाते रोड देख लो। कोरोना काल की बाद भी हमारा विकास दर सबसे ज्यादा रहा। एक सेकंड, कोरोना काल के बाद कितने देश कंट्री डूब गया है, लेकिन हमारे देश जो कोरोना काल के बाद विकास दर सबसे ज्यादा रहा, महंगाई दर हर कंट्री से भी हमारा कम रहा। आज कोरोना काल की बाद संसद भवन बन के तैयार हुआ, भारत मंडप बन के तैयार हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे बना के रुका नहीं काम। आज आप जितने भी काम देख लो, आज ये भारत था 5-5 किलो अनाज भी फ्री में देने का काम किया, कई जगह पानी बिजली भी फ्री दे रहा है। ये भारत की क्षमता है। कोरोना काल की बाद तो कितने श्रीलंका की क्या हाल हुआ? वो कह रहे हैं कि 80 करोड़ की अनाज मिल रहा है और 80 करोड़ भूखे मर रहे हैं।
मैं कह रहा हूँ आज जो मोदी जी है, हमारा भारत नीति विदेश नीति कितना मजबूत है। आपने नौसेना को देखे थे, आर्मी वाले को फांसी की सजा सुना दिया था। कतर सुनाया था नहीं सुनाया था। आज ये मोदी को ताकत, मोदी की नीति उसके झुका दिया, कतर वाले को सामने झुकना पड़ा। उसको जो फांसी की सजा को रद्द करके हमारा देश को भारत में जाकर उस जवानों को सौंपने का काम किया। ये मोदी का ताकत है, अब मोदी का पावर है। दुनिया सलाम करते है मोदी का। जो अमेरिका हमारे मोदी को कभी वीजा देने से वो नहीं देते थे। जो यहाँ के जो कांग्रेस सरकार थे वहाँ के सांसद को बोलते थे इनको वीजा मत दो। मोदी कभी वीजा मांगे नहीं थे। आज वही मोदी है, 2 बार अमेरिका के जो अमेरिका की जो संसद को 2 बार रिप्रेजेंट करता है जाकर के। वहाँ के जो वो है जो बाइडन है वो बोलता है मोदी जी बॉस है, मेरा बॉस ऐसे करके पीठ फेंकता है। भाई साहब जो झबुआ के राष्ट्रपति है वो पाँव छूते हैं। अब हाथ नहीं मिलाते, मोदी का बॉस बोलता है इसे हाथ नहीं मिलाते हैं भाई साहब, पाँव छूते। ये हमारा विदेश नीति मजबूत है भाई साहब, हमारा ये है। देखो ये मोदी को इसी के मुद्दे पर वोट दिया जाता है। आपको सब पता है, फिर भी आप पूछे आ रहे हैं मोदी क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। मोदी सब काम कर रहे हैं भाई, सब बेरोजगार वो है, परेशान वो है जो पत्थर चलाते थे, हवालात के पैसे लेते थे, जो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग बनाते थे छोटे छोटे। आपने कश्मीर का हालत देखे लिए थे, आज कश्मीर देख लो कितना अच्छा है। आप पर्यटन जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ फिल्म सिटी बना कि नहीं बना है, कश्मीर बना कि नहीं बना। वही कांग्रेस की सरकार था जो फिल्म सिटी को बंद कर दिया गया था। भाजपा की सरकार है फिल्म सिटी की चालू करवा दिया। आपने सारी चीजें बोल दी। इसी के साथ मैं थोड़ा सा किसान की भी बात करना चाहूंगा। किसान परेशान है और विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी के राज में किसान विपक्ष परेशान है। और दूसरा चीज, अभी यूपी में पेपर लीक हो गया, वहाँ की युवा परेशान है। आप किसान की बात कर रहे हो ना भाई, जब किसान जो सरकार है अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा है आप धरना प्रदर्शन मत करो, सरकार गिरा दो। चुनाव आने वाला भी 1 महीने के बाद चुनाव है। जबकि राहुल गांधी बोली दिया है हम एमएसपी की गारंटी ले रहे हैं। जब आपकी बंदा राहुल गांधी गारंटी ले रहे हैं तो आप राहुल गांधी की सरकार बना दो। मोदी की सरकार की चलाने के लिए होता है, दिल्ली के रोड पे दौड़ाने के लिए नहीं होता है। जो जैसे भी घर को काम आता है, कंस्ट्रक्शन में काम आता है, वो दिल्ली के रोड पे लाने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप सरकार को मजबूर करोगे तो सरकार के भी काम है 140 करोड़ जनता को रक्षा करना। अगर आप कुछ खुला, आपने पिछली बार देखे थे किसान आंदोलन में क्या किया था, लाल किला पे चढ़ करके झंडा हमारा उतार दिया था, भारत का हमारा शान के झंडा उतार करके पुलिस वालों को मार मार के सबके खड्डे में फेंक दिया गया था। क्यों? मोदी ने मौन था। तो किसान इनको इज्जत करो, इज्जत करो। नहीं तो इनको एक भी किसान यहाँ से दिल्ली से घूम के अपना पाँव चल के नहीं जाता, अपना घर नहीं पहुंचता अगर सरकार की नीति होगा साफ होता तो। लेकिन इनको मौन रहा सरकार, धैर्य बरसा, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। लेकिन इस बार इनकी औकात नहीं है जो हरियाणा क्रॉस कर जाइए। दिल्ली आने की बात हुई, हरियाणा भी क्रॉस नहीं कर सकता है। इस बार सरकार भी हाथ पे हाथ दिल के बैठा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि अगर इस बार हम लोग नहीं धरना प्रदर्शन कर सकते वहां जाके दिल्ली में, तो हम लोग भी इस बार दिखा देंगे। नहीं, आप धरना प्रदर्शन करो, ये लोकतंत्र है। आपकी आवाज उठाने का अधिकार है, अपनी आवाज उठाओ। लेकिन ट्रैक्टर घर पर लगाओ, आप और रमीला मैदान चुन लो, चाहे जंतर मंतर चुन लो, बैठ करके शांतिपूर्वक अपनी धरना प्रदर्शन करो। सरकार साहब की जो मांग है वो आप पूरा करेगा सरकार जितना तक होगा। जो एमएसपी के बात कर रहे हैं ये मनमोहन सिंह जी थे, राहुल गांधी से ज्यादा पढ़े लिखे थे मनमोहन सिंह जी। वो क्या बोले थे, पैसे पेड़ पर नहीं लटकता है 2010 में बोले थे, तो मैं आपको एमएसपी दे देंगे।